हेलो फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनका भी एग्ज़ाम है बी बॉस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। एक क्लास 12th के लिए है और जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को सुनिए। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आप कुछ तो ज़रूर समझ आएगा क्योंकि अब टाइम नहीं रहा है उतना डिटेल में पढ़ने के लिए। तो इसलिए आइए हम लोग इसको शॉर्ट में देखते हैं और एक तरह से रिवीजन करते हैं। ये रिवीजन वीडियो है। तो पहले हम लोग कवि का परिचय देख लेंगे। घनानंद। घनानंद के बारे में जानते हैं। घनानंद उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल भी कहते हैं, कि रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रतिष्ठित कवि हैं। इन्होंने रीति काव्य परंपरा से अलग हटकर स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तन किया। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया, तो घनानंद ने किया। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की परंपरा इनसे ही प्रारंभ होती है। आधुनिक काल के छायावाद युग में इनके द्वारा प्रवर्तित स्वच्छंदतावादी काव्यधारा विशुद्ध और विस्तृत होती है। इनके संबंध में कहा जाता है कि ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मुंशी थे। तो ये जो थे ये मोहम्मद शाह के मुंशी थे और उनको मोहम्मद शाह जो थे उनको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, रंगीला सम्राट। दरबार की सुजान नामक वैश्या पर ये आसक्त थे और जो दरबार था मोहम्मद शाह का उसमें एक सुजान नाम की एक वैश्या थी, एक युवती थी, उस पर ये आसक्त थे। घनानंद जो थे उनसे प्रेम करते थे। उसके द्वारा इनका प्रेम ठुकरा दिए जाने से आहत घनानंद वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। और जब सुजान ने इनका प्रेम जब ठुकरा दिया तो ये जो है वृंदावन चले गए थे और वृंदावन जाकर के वहाँ निम्बार्क संप्रदाय में, किस संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा आने वाला है। इन्होंने जीवन भर सुजान को विस्मृत नहीं किया, मतलब नहीं भुला पाया। दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण में ये मारे गए और जब दिल्ली में नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उसमें ये इन्हें आक्रमण में मारे गए। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सवैया में सुजान शब्द किसके लिए आया है। तो सुजान शब्द जो है वो प्रियतम के लिए आया है क्योंकि वह जो युवती थी वह इनकी प्रेयसी थी, मतलब वह इनसे प्रेम करते थे, इसलिए हम प्रियतम के लिए आया है। तेह कै का अर्थ है, दूसरा क्वेश्चन है तेह कै का अर्थ है रोज करके, रोज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रेमिका के हित का निधान कौन है। सुजान। प्रेमिका के हित का निधान कौन है, वो है सुजान, क्योंकि सुजान से ही वो प्रेम करते थे तो वही ना उनका हित थी करेगी। चौथा नंबर क्वेश्चन, सुजान प्रेमी के विश्वास में क्या घोल रहे हैं। तो सुजान प्रेमी के विश्वास में क्या घोल रहे हैं, ग्लानि। इसको क्या बोलेंगे, ग्लानि। लोक रीति में किसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो लोक रीति में किसी को प्रेम में धोखा देना ये अच्छा नहीं माना जाता है। प्रेम में किसी को धोखा देना है, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, यहाँ घ दिया है लेकिन ये गलत है, क होगा। प्रस्तुत कवित्व में घनानंद ने किसकी विरह की अभिव्यक्ति की है। तो विरहणी की अभिव्यक्ति की है। प्रेमिका ने अपने प्राण की उपमा किससे दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेमिका ने अपने प्राण की उपमा किससे दी है, मोर से दी है। विरहणी के प्राण अभिलाषी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विरहणी के प्राण अभिलाषी हैं कृष्ण दर्शन के। सुजान ने क्या पिलाकर प्रेमी को जिलाया है। सुजान ने प्रेम का रस पिलाकर प्रेमी को जिलाया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं। घनानंद उत्तर मध्यकाल या उसी को मूल बोलते हैं क्या, रीति काल के कवि माने जाते हैं। ये किस सम्राट के मुंशी थे। ये सम्राट मोहम्मद शाह के मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संबंधित सवैया में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। वियोग वर्णन में घनानंद बेजोड़ हैं। वियोग वर्णन में जो है घनानंद बेजोड़ हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को इस कविता में ढाला है, इसलिए उनकी कविता में काव्य से ज़्यादा भाव की प्रधानता है। इसलिए घनानंद के जो भी कविता उसमें काव्य से ज़्यादा भाव की ज़्यादा प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि सुजान किस बात का उल्हाना देते हैं। सवैया में प्रेमिका सुजान से कहता है कि यह मानव प्रकृति विरुद्ध है कि किसी से प्रेम करके उसके साथ धोखा किया जाए। ऐसा करना लोक रीति के भी विरुद्ध है। प्रेम को लगता है कि उसकी प्रेमिका सुजान ने उसके साथ धोखा किया है और यह सुजान को लगता है कि उनकी प्रेमिका ने उनके साथ धोखा किया है। सुजान कहाँ विष घोल रही हैं।
सवैया के विश्वास में। प्रश्न छठा, विरही किस आशा में जी रहा है कि एक दिन सुजान उसके पास जरूर आएगी। और ये जो विरही, ये किसको कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है घनानंद को। वो इस आशा में जी रहे हैं कि सुजान एक ना एक दिन उनके पास जरूर आएगी। घनानंद, क्वेश्चन नंबर 7, घनानंद के काव्य में किसका वर्णन हुआ है? घनानंद के काव्य में स्वानुभूति के स्तर पर विरह का वर्णन हुआ है, अतः इसमें अतिशय मार्मिकता आ गई है। ठीक है ना, तो इसमें क्या विरह का वर्णन हुआ है घनानंद के काव्य में। प्रश्न 8 में कहता है घनानंद की प्रसिद्ध कृतियां बताइए। घनानंद की प्रसिद्ध कृतियां हैं सुजान हित, घनानंद कवित, इश्क लता, रसखिली बिल्ली, और एक और है सुजान सागर, फिर है विरह लीला। प्रश्न 9 में बोलता है 9 में, हिंदी साहित्य में स्वच्छंदवाद की परंपरा की नींव कहाँ से पड़ी? हिंदी साहित्य में स्वच्छंदवाद की परंपरा की नींव घनानंद की कविताओं से ही पड़ जाती है, जो आधुनिक काल के छायावाद में परिपुष्टि होती है। तो स्वच्छंदतावाद जो है ये घनानंद की परंपरा से ही आया है। ठीक है, घनानंद का ही श्रेय जाता है इस स्वच्छंदतावाद को लेकर के। प्रश्न 10 में है श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है, विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। प्रश्न 11 में निम्न सवैया की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे कुछ सवैया दिया हुआ है आपको, तो इसको पढ़ ले देते हैं। मैं पहले अपनाया सुजान स्नेह सो, क्यों फिरी तह के तौरियो जू, निर्धार आधार देधार मझार, दई गई बाँ बोरियो जू, घन आनंद आपके चातिक को, गुण बाथी ले मोह न छोड़िए जू, रस प्याय के जाय बढ़ाए के आस, विशास में यो विष घोरियो जू। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हे प्रिय सुजान, मुझे आपने पहले प्रेम पूर्वक अपनाया, क्या कारण है कि अब आप मुझसे प्रेम करके प्रेम के धागे को तोड़ रहे हैं? जिसे प्रेम पूर्वक अपनाया जाता है उसे उसके बिना किसी अपराध के दंडित नहीं किया जाता। मेरा कोई अपराध नहीं है, पर मुझे आपके रोष का दंड मिल रहा है। प्रेम करके प्रेमी को भुला देना कहीं से भी उचित नहीं है। मेरी तो वही स्थिति हो रही है जो मझधार में डूबते किसी प्राणी की होती है। आपने पहले तो मुझे मझधार में डूबने से बचाया, पर अब मुझसे कौन सी गलती हो गई है? मेरी बाँह पकड़कर मुझे बलपूर्वक डुबाने पर तुले हुए हैं। यही तो कारुणिकता के बिल्कुल विपरीत है। जिस चातक को गुण से बांधा गया हो, जिसे मनोरंजन के लिए फंद में फंसाया गया हो, इसका मोह नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो यह मानव प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। हे सुजान, पहले तो आपने रस पिलाकर मुझे मरने से बचा लिया, पर अब जब मेरे जीने की आशा बलवती हो गई है, तब आप मेरे रस श्वास में जहर घोलने लगे हैं। यह किसी भी रूप में शोभनीय नहीं है, यह प्राणी के स्वभाव के विपरीत है। आपके सारे आचरण जगत की रीति, मन के व्यापार और मानव स्वभाव के विपरीत है। आपने प्रेम किया है तो उस प्रेम का निर्वाह होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कवि घनानंद हैं वो सुजान से अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और सुजान इनसे प्रेम नहीं करती थी, ये सिर्फ अपने तरफ से प्रेम कर देते हैं। इट्स मीन्स वन साइडेड।